मेरा नाम है विकास और आज मैं आपके सामने निफ्टी की एक बहुत ही कॉमन और धमाकेदार स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सीधा चलिए स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। तो उसमें आपको देखो, सबसे पहले स्ट्रैटेजी का नाम है, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं उस स्ट्रैटेजी का नाम है बोलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी। ठीक है। और उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर हमें बोलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाना है और टाइम फ्रेम हमें रखना है वहाँ पर 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट का हमें टाइम फ्रेम रखना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोलिंजर बैंड जैसे हम लगा लेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। उसके बाद बोलिंजर बैंड में क्या होता है, एक बोलिंजर बैंड में अपर लाइन जाती है और एक बोलिंजर बैंड में मिडिल लाइन चलती है और एक चलती है नीचे डाउन लाइन। ठीक है, तो इसको अपर बोलिंजर बोलेंगे, इसको डाउन बोलिंजर। अब प्राइस जैसे यहाँ पर बोलिंजर से यहाँ से चला नीचे से सुबह, अरे प्राइस चलते 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 ऊपर पहुँच गया। ध्यान रखना, ये स्ट्रेटजी सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही काम करेगी, क्योंकि मैंने इस पर 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही काम किया है। ठीक है, तो प्राइस चलते चलते 5 मिनट की कैंडल ने बोलिंजर बैंड का जो अपर लाइन है उसको या तो वो क्रॉस कर दे या फिर क्रॉस ना करे तो उस लाइन को टच कर दे। टच करने के बाद अब जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर ग्रीन कैंडल बनती हुई जाएगी। ठीक है, टच करने के बाद या फिर उसको क्रॉस करने के बाद जैसे ही वापस वहाँ पर वापस कैंडल बनती है रेड कलर की, और उस रेड कलर की कैंडल के डाउन में हमें ट्रेड लेना है। जैसे ही रेड कलर की कैंडल बनेगी और इस रेड कलर को अगली कैंडल जो बनेगी 5 मिनट की, वो उसको कट करेगी तो हमें ट्रेड लेना है। यानी कि हमारी एंट्री इस पॉइंट पर होने वाली है, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर हो जाएगा, उसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट हमें मिनिमम 1:2 का लेकर चलना है। ठीक है, इसी प्रकार हम जैसे नीचे की साइड देखेंगे तो नीचे की साइड जल्दी से समझ लेते हैं। ये मार्केट जैसे ऊपर से चलते हुए नीचे आ रहा है, यहाँ से ये नीचे आ रहा है और आने के बाद या तो इसको टच करे या फिर इसको काट दे रेड कलर की कैंडल। और इस नीचे वाले बैंड के पास जैसे ही कोई ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और उसका उस ग्रीन कलर की कैंडल का हाई जब कटता है तो हमारी एंट्री इस कटने के बाद तुरंत बाद होगी और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा उसी ग्रीन कैंडल का लो। तो टारगेट मिनिमम 1:2 का लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस स्ट्रेटजी को मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, चार्ट के अंदर लाइव मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं लाइव इस स्ट्रेटजी को कैसी है। तो ये हमारे सामने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट हमने ओपन कर लेते हैं। निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट हमें ओपन करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में जाने के बाद हम यहाँ पर बोलिंजर बैंड लगाएंगे और इसकी जो सेटिंग्स है इसको हम नहीं छेड़ेंगे। जो सेटिंग्स यहाँ पर रहेंगी उनको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही हमें रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम 5 मिनट रखना है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर बोलिंजर बैंड नीचे कैंडल आई, आने के बाद ये इससे अगली कैंडल ग्रीन नहीं बनी, इससे अगली कैंडल ग्रीन नहीं बनी और ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है। तो हमें इसी ग्रीन कैंडल के हाई कटते ही एंट्री लेनी है और इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट मिनिमम 1:2 होगा। ठीक है, चलिए और कुछ यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल्स।
जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल्स ये है, एक हमारे पास देखो, एक एग्जांपल्स ये है, मार्केट यहाँ से चल रही थी, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसको टच किया अपर बैंड को, उसके बाद ये हमारे पास रेड कैंडल बनी, ये वाली रेड कैंडल देखना, ये छोटी वाली, और उसके बाद यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, और इसको देखो कितना रिस्क रिवार्ड इसने दिया है हमें। ये देखो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई लो कटते ही, और इसी कैंडल का हाई हमारा एसएल हो गया। और एसएल हमें देखिए कुछ पॉइंट का बफर लेकर चलने पड़ेगा, 1 से 2 पॉइंट का, ज़्यादा नहीं बस। और इसने देखिए हमें कितना दिया है रिस्क रिवार्ड, 2.6 इसका यहाँ पर हमें रेशियो का रिस्क रिवार्ड इसने हमें दिया है स्ट्रेटजी ने। उसके बाद फिर देखिए ये इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें दिन में 2 से 3 ट्रेड आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ही देखिए, इसको डिलीट करता हूँ पहले मैं। अब आप यहाँ से ही देखिए, इसने यहाँ पर निचले वाले बैंड को टच किया, रेड कैंडल आ गई, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन गई। अब हमारी स्ट्रेटजी है कि जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है तो हम इस ग्रीन कैंडल के हाई पर एंट्री लेनी होती है, और उसी कैंडल का जो लो होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। टारगेट मिनिमम 1:2 होगा ही, अगर ज़्यादा मिलता है तो हम ज़्यादा ले लेंगे। तो देखिए इसने यहाँ पर कितना टारगेट दिया है, हमारी एंट्री होगी यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल के हाई पर, और ऐसे होगा इसका लो, कुछ 1-2 पॉइंट का हम बफर लेकर चलेंगे, और टारगेट यहाँ पर देखिए 1:2 आपके सामने कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको इसी प्रकार और 1-2 एग्जांपल और दिखा देता हूँ। देखिए गाइज, मैं इस स्ट्रेटजी को रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर मैंने खुद ने भी ट्रेड्स की हैं, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोलिंजर बैंड यहाँ पर टच हुआ, टच होने के बाद यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी। स्ट्रेटजी क्या है, इसी रेड कैंडल के नीचे जब ये लो कट होगा ना इसका यहाँ पर, तब हमारी एंट्री हो जाएगी। एसएल इसका हाई, देख कितना छोटा एसएल हमें यहाँ पर मिला है। तो टारगेट की जैसे हम बात करते हैं तो 1:2 का हमें यहाँ पर टारगेट मिलेगा। ये देखिए मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, रिस्क रिवार्ड रेशियो, यहाँ पर हमारा एसएल सिर्फ 34 पॉइंट का एसएल, और टारगेट देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, 1:2 हमारा कंप्लीट हो गया। 2 से भी ज़्यादा मार्केट गई है, तो मैं आपको कहूँगा कि 1:2 तो मिनिमम टारगेट लेकर ही चलें। तभी कोई भी स्ट्रेटजी हो वो तभी किसी काम की है जब हम उसमें 1:2 का टारगेट लेकर चलेंगे। और आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोलिंजर बैंड टच हुआ, टच होने के बाद ये यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी। अब देखिए आप बोलोगे कि यहाँ पर तो हमारा एसएल हो गया, लेकिन गाइज यहाँ पर एसएल हिट हमारा हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस रेड कैंडल के नीचे एंट्री लेंगे, इस वाली रेड कैंडल के नीचे। ठीक है, इसको कट करते हैं, इस वाली रेड कैंडल के नीचे एंट्री लेंगे, जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर देखिए, इस वाली रेड कैंडल के नीचे। तो जैसे ही ये अगली वाली कैंडल बनी तो ये यहाँ पर ओपन हुई और सीधी ऊपर चली गई, तो यहाँ पर हमें इसका लो कट ही नहीं पाया, एंट्री हमें मिली ही नहीं। उसके बाद अगली रेड कैंडल बनी, तो इस अगली रेड कैंडल का देखो, इस अगली रेड कैंडल ने लो काटा है, तो हम यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। और देखो ये मैं आपको पेन से बताता हूँ, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और ये हमारा एसएल होगा यहाँ पर। ठीक है, टारगेट 1:2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट टारगेट है। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको 1-2 एग्जांपल और देता हूँ। देखिए गाइज, ये सभी ट्रेड मैंने किए हुए हैं तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद निफ्टी में ट्रेड करता हूँ रोज़ाना, और अच्छे प्रॉफिट्स इस स्ट्रेटजी ने मुझे बनाकर भी दिए हैं। देखिए आप देखोगे, बैक टेस्ट करना, अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे इस स्ट्रेटजी के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए स्ट्रेटजी कोई भी हो,
आप एक बार आपको ट्रेड लेना है और ट्रेड लेने के बाद डरना नहीं है। जैसे ही हमने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद हम डर जाते हैं, वहीं पर ही हम अपनी पोजीशन को कट कर देते हैं और मार्केट रिवर्स। कभी भी देखना, जैसे ही हम अपनी ट्रेड को कट करते हैं उसके बाद ही हमें टारगेट मिलता है, तो फिर भाई हम उसको कट करते क्यों है अपनी ट्रेड को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसने टच किया, ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर हमने एंट्री ली, एंट्री हमारी हो गई क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद जस्ट हम इस पर एंट्री लेंगे और ये हमारा एसएल यहाँ पर हिट कर दिया उसने। चलिए कोई बात नहीं। देखिए एसएल पार्ट ऑफ गेम है, एसएल होंगे, लेकिन एसएल हमें कम करने हैं और टारगेट ज़्यादा करने हैं। एसएल हमें कम लेना है, कम पॉइंट का। हमें वो ही ट्रेड लेनी है जो हमें लास्ट 40 पॉइंट के एसएल के अंदर जो ट्रेड आ रही है। 40 पॉइंट यानी कि ऑप्शंस में 20 पॉइंट्स, लगभग 20 या फिर 15 पॉइंट के लगभग होगा, 15 से 20 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर टच किया बोलिंजर बैंड को, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारी एंट्री हुई, ये हमारा एसएल हुआ और ये देखिए टारगेट देखिए, मैं आपको यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो टूल लगा कर दिखाता हूँ हमें कितना मिला। यहाँ पर हमारी एंट्री होती है यहाँ पर लगभग, और ये हमारा एसएल है। यहाँ पर 2 पॉइंट का हम बफर रख लेंगे। स्टॉप लॉस कितने का है? मात्र 38 पॉइंट का। और टारगेट देखिए हमारे कितने मिला है, टारगेट देखिए हमें कितना मिला है, ये देखिए 2.9, यानी कि ये देखिए 1:3 का टारगेट इसने स्ट्रेटजी ने कंप्लीट किया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए 1:2 आप यहाँ पर 1:2 ले सकते हो। ठीक है, 1:2 टारगेट कंप्लीट जैसे ही हमारा हुआ, उसके बाद हम मार्केट जैसे ही ऊपर जाती है, हम अपने जो एसएल है उसको यहाँ पर ले आएंगे 1:2 पर। तो उसके बाद क्या है कि हमें 1:2 तो मिलेगा ही, और ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, आप जहाँ पर भी देखेंगे हमें इस स्ट्रेटजी ने पैसा दिया है, जहाँ भी जाएंगे वहीं पर। ये यहाँ पर देखिए उसने टच किया और ये रेड कैंडल बनी, इसके ऊपर हमारी एंट्री हुई, इसके हाई हमारा स्टॉप लॉस की, यहाँ पर स्टॉप लॉस बढ़ा है। तो जहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं बैठ रहा वहाँ पर हम छोड़ सकते हैं, हमें गलत जगह फंसने की कोई वो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर गई, ये टच किया, या क्रॉस कर दे या टच कर दे, उसके बाद पहली रेड कैंडल बनी, ये पहली रेड कैंडल। इस रेड कैंडल का लो कट नहीं हुआ, हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर ग्रीन बनी, फिर ग्रीन, ये रेड कैंडल बनी, इसका लो यहाँ पर कट हुआ, इस कैंडल ने लो कट किया, और यहाँ से देखिए क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो है, ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस देखिए, आप स्टॉप लॉस देखिए, मात्र 20 पॉइंट का, 22 पॉइंट का हमारा एसएल है। और टारगेट देखिए 1:5 का हमें टारगेट यहाँ पर मिला है। ये देखिए कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है, 1:5 का यहाँ पर हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला है। तो गाइज आप इस स्ट्रेटजी को ट्राई ज़रूर करो एक बार, और अगर ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में मुझे बताना। और इससे भी जो धांसू स्ट्रेटजी, ये तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, आपको यूट्यूब पर कहीं भी ढूंढने से मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास ऐसी स्ट्रेटजी हैं। आप बोलोगे, अगर आपको अच्छी लगेगी, कमेंट करोगे, तो मैं आपको और स्ट्रेटजी दूंगा जिनका सक्सेस रेशो 70% प्लस है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। देखिए इतनी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।